Hello students. In previous lecture I have discussed about combination of errors, and in that we have studied about the error in addition, error in subtraction, and today we will discuss about error in multiplication, or we can say error in product. लास्ट टर्म पे हम लोग एरर इन एडिशन पढ़े थे और एरर इन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन, यानी नेक्स्ट जो है आप पढ़ेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, और वी कैन से एरर इन प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो एरर इन एडिशन और एरर इन सब्ट्रैक्शन के तरह ही हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी था कहीं पे एडिशन पे डिपेंड कर रहा था, दो अदर या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पे, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट पे, है ना। तो देखा जाए एरर इन मल्टीप्लिकेशन में हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं क्या कि लेट क्या ए फिजिकल क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जेड इज equal to the product of two other physical quantities x and y। स्टूडेंट हमने क्या कंसिडर किया, लेट a physical quantity z is equal to the product of two other physical quantities x and y. Then we can write, student, z is equal to x multiply y. Okay, this can be considered as equation first. Now if plus minus delta x comma plus minus delta y and plus minus delta z are limiting errors in the measurement of x, y and z। ये कैसे हमने लिखा स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए अगर हम क्वांटिटी जेड को मेजर करते हैं तो क्वांटिटी जेड को मेजर करने के बाद या तो क्वांटिटी जेड में थोड़ा सा बढ़ के आएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जेड से थोड़ा कम आ जाएगा। यही दो अदर पॉसिबिलिटीज हैं। तो लिमिटिंग एरर को दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी जेड के मेजरमेंट में क्या लिमिटिंग एरर हुआ, प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी डेल्टा जेड क्या है, एक जो है बहुत मिनिमम वैल्यू है, इसका या तो इंक्रीमेंट होता है या तो ये इतना डिक्रीज हो जाती है। यही कंडीशन बन सकता है, ऐसे एक्स और वाई में भी बनेगा। तो आफ्टर द मेजरमेंट हम जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है, इफ प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई एंड प्लस माइनस डेल्टा जेड आर द लिमिटिंग एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, देन वी कैन राइट z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाई y प्लस माइनस डेल्टा y। इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x का y से मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई, x से इसका मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं x इंटू प्लस माइनस डेल्टा y। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा x से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं
प्लस माइनस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब प्लस माइनस डेल्टा एक्स से प्लस माइनस डेल्टा वाई में होगा तो लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब स्टूडेंट चूंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत ही मिनिमम वैल्यूज हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा और भी मिनिमम होगा, यानी लगभग नेग्लेजिबल होगा। तो कैसे, जैसे मान लीजिए 0.1 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक, डेल्टा एक्स क्या है 0.1 है। इसी तरीके से डेल्टा वाई अगर क्या हो 0.01 हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराइए 0.1 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये क्या होगा 0.001। देखिए इन दोनों के कंपैरिजन में ये वैल्यू और छोटी हो गई, तो क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि ये वैल्यूज यानी ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है इतने छोटे होंगे, इतने कि हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक। तो इसको छोड़िए या लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस टर्म को हम छोड़ देंगे, लिखेंगे सेंस क्या डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल, सो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा वाई विल बी नेग्लेजिबल, ओके। सो on leaving this term we get, क्या हो जाएगा, इस टर्म को छोड़ दीजिए, मिलेगा आपको z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। इस टर्म को हमने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई आया है और जेड की वैल्यू एक्स इंटू वाई है, तो यहाँ से एक्स इंटू वाई की जगह हम जेड यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 का यूज, यानी एक्स इंटू वाई की जगह जेड इसमें पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह जेड रखेंगे प्लस एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। यहाँ जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, यह नीचे दिख रहा है ना, नीचे थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं ये टर्म, ठीक। क्या हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू यहाँ जेड हो जाएगा प्लस एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई। अब तो दिख रहा होगा ना, यस, ठीक है। यहां से देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखिए, क्या बच जाएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, जो बचा उसको आगे हम लिखते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, यहां से देखिए बच गया इधर प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इधर बचेगा एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों साइड में जेड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय जेड, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय जेड ऑन बोथ साइड्स, ओके, दोनों साइड में जेड से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन जेड, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई अपॉन जेड। यहाँ देखिए इस जेड देखिए ऊपर जेड है ना, तो इस जेड को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे जो जेड है
इनकी देखिए ऊपर x और y के टर्म में है, तो इस z की जगह x और y लिख देंगे जो प्रोडक्ट में है। तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन z की जगह x मल्टीप्लाई y लिखिए, प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। यहाँ देखिए x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, जो बचा उसको लिख लिया जाए। देखिए लिखा जाए क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन क्या मिल जाएगा x। ये हो गया ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन, देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। तो क्या होगा, जब मैक्सिमम, ये देखिए फ्रैक्शन के रूप में आ गया ना, तो फ्रैक्शन बोलिए या फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से इस टर्म को नेक्स्ट में आगे लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the measurement of z, in the measurement of z क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, इसका सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो प्लस माइनस मॉड ऑफ प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस मॉड ऑफ प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। इन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप जानते हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू x वाला पहले लिख रहा है, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ये वैल्यूज मिल जाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू आप पढ़े होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी का भी लिया जाता है तो क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो जो भी निगेटिव साइन होते हैं उसे पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहीं से आप क्या करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम देखिए नीचे दिखेगा ना, चलिए दिखेगा, मैक्सिमम यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर in the measurement of z, in the measurement of z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे मॉड ऑफ यहाँ से z, ये मैक्स लिख देंगे हम, यहाँ पे भी ऐसे मैक्सिमम का साइन लगा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है ना, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा y अपॉन y मल्टीप्लाई 100। ये क्या आ गया, इन द मेजरमेंट ऑफ z क्या हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना नीचे वाला स्टेप, ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए ये प्रोसीजर है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इसको डेराइव कर दिया है। अब डेराइव करने के बाद देखिए लास्ट में ये टर्म आया है, ये स्टेप आया है, इस स्टेप को हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट क्या, maximum possible percentage error in the measurement of a physical quantity which depends on the product of two or more than two other physical quantities। या तो दो फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट पे हो या तो उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करे, तो वहां पे हम इस तरीके से वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एरर के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और आता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एक है पावर में आए, ठीक है ना, पावर में। तो थोड़ा सा हम इरेज करते हैं इसको, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है,
एरर इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, अब कहीं पावर में अगर डिपेंड करता है तब क्या होगा? एरर इन पावर, एरर इन पावर, सॉरी, एरर इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, एरर इन पावर ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी। देखिए क्या होगा इसमें, सपोज कर लिया जाए, सपोज क्या कर लेंगे, जेड क्या करता है, एक्स के पावर एम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, लॉग टेकिंग, ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। यहां से लिख सकते हैं ऑन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का लॉग लीजिए तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एम। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो यहाँ पे पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो एम इंटू लॉग एक्स लेंगे, लॉग जेड। डिफरेंशिएटिंग अबव, डिफरेंशिएटिंग अबव बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या होगा, वी गेट, वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा जेड अपॉन जेड मिलेगा, एम इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मिलेगा। ये कैसे आया स्टूडेंट, जब हम देखिए डिफरेंशिएशन का एक स्टेप होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर लॉग एक्स है, ये मैं बताऊंगा जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे। अब ये जानिए डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन का साइन कहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकालते हैं तो 1 बाई एक्स आता है। तो ये 1 बाई एक्स आ रहा है, इस रेफरेंस में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ये है इसको डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यूज इस तरीके से आ सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, फिलहाल ये जो टर्म है जब मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा क्लियरली कि ये कैसे आता है। फिलहाल ये जानिए लॉग जेड इज इक्वल टू एम इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करने पे हमें ऑब्टेन होगा। अब यहीं पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, इन द मेजरमेंट ऑफ जेड क्या होगा, मॉड ऑफ जेड डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू एम, पावर सामने ऐसे रह जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने एरर इन मल्टीप्लीकेशन बताया, एरर इन पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी बताया, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का क्या यूज है, वहां पे किस लिए हमने पढ़ा है इसको, वहां पे इसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा जब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे इन पर बेस्ड कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही।